तो भगवद गीता का पहला श्लोक हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि भगवद गीता के पहले जो 6 अध्याय हैं उनको अगर समराइज करें तो कर्म योग के अंतर्गत वो आते हैं। फिर अगले 6 अध्याय जो होंगे 7 से 12 तक, 13 तक, वो नहीं 12 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 6 अध्याय होंगे वो फिर भक्ति योग के अंतर्गत आते हैं। और फिर लास्ट के जो 6 होंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे लास्ट के जो 6 होंगे फिर वो ज्ञान योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेंगे एक्चुअली, बीच के जो 6 चैप्टर है क्योंकि इसमें भक्ति योग डायरेक्ट चर्चा की गई है। तो श्री भगवान उवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मनादाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। Translation and purport by His Divine Grace. ऐसे भक्तिदान स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। The Supreme Personality of Godhead said, "Now hear, O son of Partha, how by practicing yoga and full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt." Purport. In seventh chapter of Bhagavad Gita, in this seventh chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. Krishna is full in all opulence, and how he manifests such opulence is described herein. Also, four kinds of fortunate people who become attached to Krishna, and four kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। इसमें बहुत बहुत चीजें हैं। और कृष्णा क्योंकि इसमें अपने आप अपने बारे में डायरेक्ट बता रहे हैं तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इसीलिए अगर आप देखें तो शास्त्र पढ़ेंगे ना तो कई बार आप वेद पढ़ने जाएंगे तो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। और वहीं आप जब भागवतम पढ़ने जाते हैं तो आपको लगता है कि ये ठीक है ना, क्योंकि उसमें डायरेक्ट बातचीत हो रही है। यही बात भागवतम में हम पढ़ते हैं कि नारद जी वेद व्यास जी को समझा रहे हैं। और समझा क्या रहे हैं, एक्चुअली गुस्सा भी हो रहे हैं उनके ऊपर। वेद व्यास जी कह रहे हैं कि मुझे संतुष्टि से नहीं मिल रही है, इतना सब में शास्त्र लिख लिया, मन बेचैन है। नारद जी उनको आके यही डांटे कि तुम कृष्ण के बारे में डायरेक्ट नहीं लिखे, घुमा फिरा के तुमने लिखा ताकि लोग जिस भी स्तर पे हो धीरे धीरे उस स्तर पे आ जाएं, कृष्ण के बारे में जाने। पर तुम उन्हें डायरेक्ट कृष्ण के बारे में बताओ, तुम्हारा हृदय भी शांत होगा और उनके हृदय को भी संतोष मिलेगा। तो इस चैप्टर में भगवान अपने बारे में डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्टली। कोई लाग लपेट नहीं है कि घुमा फिरा के कुछ बता रहे हो, सीधी सीधी बातें इसमें हो रही है। तो बहुत अच्छा लगता है चैप्टर एक्चुअली। So, in the first 6 chapters of Bhagavad Gita, the living entity has been described as non-material spirit soul, capable of elevating himself to self-realization by different types of yogas, है ना। तो पहले से 6 चैप्टर में भगवान ने जो स्पिरिट सोल है वो कैसे एलिवेट कर सकते हैं बता दिया। तो सारे योग बता दिए, ध्यान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, ज्ञान बता दिया और भक्ति योग बता दिया। At the end of 6 chapter, it has been clearly stated that the steady concentration of the mind upon Krishna, or in other words, Krishna consciousness, is the highest form of yoga, है ना। तो अभी पिछले श्लोक में भगवान ने ये भी बता दिया था, ये हम देख रहे थे यहाँ पे कि भगवान ये कह रहे थे। देखिए ये पिछले चैप्टर का ना लास्ट श्लोक है। तो इसमें भगवान क्लियरली बता दिए थे कि and of all yogis, the one with great faith who always abides me, thinks of me within himself, and render loving devoted service to me, is the most intimately united with me in yoga and is highest of all। मतलब यहाँ पे भगवान बता दिए थे कि जो भक्ति योग है वो टॉप मोस्ट है। पहले तो भगवान कहते कि बी ए योगी, अर्जुन को बोले, बट कौन सा योगी, बोले भक्ति योगी टॉप मोस्ट होता है। तो वो बात टेक्स्ट 1 में 7 चैप्टर के प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 6 चैप्टर में तो भगवान ये बात बोले हैं कि एट द एंड ऑफ 6 चैप्टर इट हैज क्लियरली बीन स्टेटेड दैट स्टडी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड अपॉन कृष्णा और कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ योग, है ना।
Now, by concentrating one's mind upon Krishna, one is able to know the absolute truth completely, but not otherwise. Impersonal Brahma Jyoti or localized Paramatma realization is not perfect knowledge of the absolute truth because it is partial. Now, full and scientific knowledge is Krishna, and everything is revealed to the person in Krishna consciousness. In complete Krishna consciousness, one knows that Krishna is the ultimate knowledge beyond any doubts. Different types of yoga are only stepping stone on the path of Krishna consciousness. One who takes directly to Krishna consciousness automatically knows about Brahmajyotir and Paramatma in full. By practice of Krishna consciousness yoga, one can know everything in full, namely the absolute truth. The living entities, the material nature, and their manifestations with paraphernalia. One should therefore begin yoga practice as directed in the last verse of 6th chapter. So concentration of the mind upon Krishna, the Supreme, is made possible by prescribed devotional service in 9 different processes, of which Shravanam is the first and most important. जो हमारी भक्ति है हम देखें तो वो भी श्रवणम से ही शुरू हुई है ना। अगर हम लोग देखें तो भक्ति जो है वो श्रवणम से ही शुरू होती है। कोई वैष्णव हमें आके सुनाते हैं भाई ये चीज होती है। कोई कह सकते हैं कि पढ़ के भी होती है। तो वो जो पढ़ रहे हैं मान लीजिए श्रील प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ रहे हैं तो श्रील प्रभुपाद जी भी बुक्स के माध्यम से हमें सुना ही रहे हैं। तो शरणम जो है उसी से सबकी भक्ति शुरू होती है। और श्रवण के प्रति जिसकी जितनी रुचि है उसी से पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना एडवांस है ना। तो वरना सब अपनी अपने नेचर के हिसाब से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, परंतु श्रवणम में किसकी कितनी रुचि है उससे पता चलता है व्यक्ति कितना कृष्ण को प्रेम करता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति कितना प्रेम डेवलप हुआ है ना। तो वो आ रहा है यहाँ पर। द लॉर्ड देयरफॉर सेज टू अर्जुना तशृणु। इसलिए भगवान अर्जुन को भी ये बोल रहे हैं तशृणु मतलब सुनो, हियर फ्रॉम मी। नो वन कैन बी अ ग्रेटर अथॉरिटी देन कृष्णा एंड देयरफॉर बाय हियरिंग फ्रॉम हिम one receives the greatest opportunity to become a perfectly Krishna conscious person। इस संसार में भी लोग अलग अलग मतलब सुबह से शाम तक सुनते ही रहते हैं ना, बात करते हैं तो जैसे घर पे पत्नी बच्चों को सुनते हैं, ऑफिस में बॉस को सुनते हैं, और समाज में देखा जाए तो नेताओं के सुनते हैं, न्यूज एंकर के सुनते हैं। सुनते ही रहते हैं सुनते ही रहते हैं, परंतु नन ऑफ देम इज परफेक्ट पर्सन। तो इतनी परफेक्ट नॉलेज व्यक्ति के हृदय में चली जाती है कि पहले तो जब शास्त्रों को अध्ययन शुरू करता है तो वो अंडू होती है उसको हटाना पड़ता है पहले, इतना ज्यादा उसका तशन्नुम हो चुका है। तो वहां बता रहे हैं कि जो कृष्णा है एक तो ही इज परफेक्ट पर्सन एंड देयर इज नो वन इज ग्रेटर अथॉरिटी देन कृष्णा। जैसे मान लीजिए कोई न्यूज चैनल आप देख रहे हैं, न्यूज चैनल ने बताया कि देखो यहाँ पे ना ये एक इंसिडेंट हुआ और ये हो गया, और बट वो ग्रेटेस्ट अथॉरिटी नहीं है। कुछ दिन बाद वही न्यूज चैनल माफी मांगने लगता है गलत रिपोर्टिंग करने के लिए, है ना। ऐसा भी तो कई बार होता है, या कोई दूसरा न्यूज चैनल कुछ और बता रहा होगा तो कंफ्यूज हो जाता है देखने वाला भी, है ना। तो इस संसार में कोई भी परफेक्ट और ग्रेटर अथॉरिटी नहीं है देन कृष्ण। तो हमें इसलिए सुनना कृष्ण को, इसको चाहिए, हमें कृष्ण को ही सुनना चाहिए। तो उससे हमारा भक्ति योग भी होता है, जो जो लास्ट श्लोक बताया गया था पिछले चैप्टर अध्याय का। तो इसलिए हमें तशृणु मतलब कृष्ण, इसलिए कृष्ण को ही सुनना चाहिए। उनसे बड़ी कोई अथॉरिटी इस संसार में नहीं है। इसलिए कोई अगर उनको सुनता है तो वो कृष्ण कॉन्शियस बन जाता है, भक्ति योग प्रैक्टिस करता है। आगे बता रहे वन हैज देयरफॉर वन हैज देयरफॉर टू लर्न फ्रॉम कृष्णा डायरेक्टली और फ्रॉम अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा एंड नॉट फ्रॉम अ नॉन डिवोटी ऑफ स्टार्ट पफ्ड अप विथ एकेडमिक एजुकेशन, है ना। तो कोई एकेडमिक एजुकेशन से पफ्ड अप है, जैसे मैं कल बता रहा था देवदूत पटनायक जैसे लोग जो भगवत गीता लिखते हैं वो कभी किसी को भक्त नहीं बना पाएंगे। देवदूत पटनायक जैसे लोग जो हैं वो किसी को भक्त नहीं बना पाएंगे क्योंकि खुद ही नहीं है। तो अगर हम कई बार बहुत बहुत स्कॉलर होते हैं उनको सुनते हैं तो हमें सामने वाला जो है ना अपनी चेतना देता है, बुक के माध्यम से या अपने लेक्चर के माध्यम से वो अपनी चेतना ही दूसरे में ट्रांसफर करता है। तो अगर वो भक्त नहीं है
तो फिर वो हमें भक्ति नहीं दे पाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा प्रकांड पंडित हो, चाहे उसने कितने ही वेद वेदांत का अध्ययन करके उस पे शास्त्र लिख दिए हो, है ना। तो इसलिए हमको भक्तों से ही सुनना चाहिए, और प्योर डिवोटी जो है भगवान के, उनसे सुनना चाहिए, नॉट फ्रॉम अ नॉन डिवोटी ऑफ स्टार्ट। In Srimad Bhagavatam, the process of understanding Krishna, the supreme personality of Godhead, the absolute truth, is described in the second chapter of the first canto as follows. To hear about Krishna from Vedic literatures, or to hear from him directly through the Bhagavad Gita, is itself righteous activity. And for one who hears about Krishna, Lord Krishna, who is dwelling in everyone's heart, acts as a best wishing friend and purifies the devotee who constantly engages in hearing of him. है ना? So in this way, a devotee naturally develops his dormant transcendental knowledge. अच्छा, ये डोरमेंट क्यों बोला गया है? क्योंकि जो जीव का स्वरूप रहता है, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य वो भगवान का दास है, परंतु वो फॉल्स ईगो से कवर कर लेती है। समझ रहे हैं? मतलब उसके अंदर वो नॉलेज है पहले से, ऐसा नहीं है कि वो उसमें कुछ ऐड हो रहा है, पहले से ही वो सच्चिदानंद स्वरूप है, जैसे भगवान है, भगवान का अंश है ना जीव, तो वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, उसे सब पता है। बट अब दिक्कत ये है कि वो नॉलेज जो है फॉल्स ईगो से कवर अप हो जाती है। जब वो कवर अप हो जाती है तो जीव क्या करता है, फॉल्स ईगो की वजह से इस शरीर को अपना मान बैठता है, तो वो चिपक जाता है फिर शरीर से, मन के माध्यम से। तो मन के माध्यम से आत्मा जो है वो शरीर से चिपक जाती है, तो शरीर को या शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं को, व्यक्तियों को, इस संसार को अपना मान बैठती है ना। तो अब इस चिपकन को कौन हटाता है? वो कृष्ण ही हटाते हैं कृपा करके, या कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो हटा देते हैं, और कोई इसको हटा नहीं पाता है। क्योंकि मन को जो है चाहिए ना, मतलब जो आत्मा को चाहिए वो आनंद चाहिए, आनंद की वजह से वो शरीर से चिपक गई। शरीर से क्यों चिपक गई? क्योंकि फॉल्स ईगो आ गया उसके अंदर कि मैं भोगता, मैं भोगी, आई एम द सुप्रीम एंजॉयर, है ना। अब धीरे धीरे जब ये फॉल्स ईगो कटती है, तो आत्मा जो है शरीर में रहते हुए भी शरीर से चिपकी हुई नहीं रहती है, पूरी तरह से मन कृष्ण में चला जाता है। फॉल्स ईगो घट के ट्रू ईगो में चेंज हो जाती है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो तब उसको, इसलिए उसको बोला जा रहा है डोरमेंट कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोरमेंट ट्रांसडेंटल नॉलेज, छुपा हुआ जो दिव्य ज्ञान है वो बाहर आता है फिर। And as he hears more about Krishna from Bhagavatam and from the devotees, he becomes fixed in devotional service of the Lord. तो फिर वो फिक्स अप हो जाता है। जैसे संसार में भी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं रहता संसार के बारे में ना, सुनता है, वो सुनता है, सुनने से फिर उसका अटैचमेंट उस चीज के प्रति बढ़ जाता है, जिस भी इन्वायरमेंट में रहता है। और ऐसे किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे कारतूस बंदूकों की बात होती रहती है, तो व्यक्ति का उसी तरफ अटैचमेंट पड़ जाता है। ऐसे सोचो कि कोई व्यक्ति तालिबान, अफगानिस्तान जैसे एरिया में पैदा हुआ होगा, जहाँ पे 20-20 30-30 सालों से युद्ध ही चल रहा था, है ना। तो वो तो पैदा होते ही युद्ध में है, तो वो तो यही सुन रहा है, इस तरह का कारतूस यूज करना, इस तरह की बंदूक यूज करनी है, तो उसके अंदर वही चेतना आ जाती है। ऐसे ही कुछ एरियाज रहते हैं जिसमें लोग हमेशा अफसर बनना चाहते हैं, जैसे बिहार आदि, तो वो लोग को आईआईटी वगैरह समझ में नहीं आता, उनको यही होता है कि हमें अफसर बनना है। हाँ। और इसी तरह कुछ व्यापारी भी आदमी हैं, जैसे अंबानी वगैरह की फैमिली में पैदा हुआ लड़का क्यों आईआईटी करना चाहेगा ना, वो भी अंबानी बिजनेसमैन बनना चाहेगा, उसे आईआईटी वगैरह से कितना ही धन मिल जाएगा। तो वही रहता है, वो वही सुनते रहते हैं धन के बारे में, है ना। ऐसे ही हम लोग ये देखे हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ते थे तो बस यही सुनते थे आईआईटी कर लो, ये कर लो, तो दिन वो जितना सुनते हैं उससे एक अटैचमेंट हो जाता है। कई बार अटैचमेंट इतना डीप हो जाता है कि व्यक्ति जब वो चीज़ नहीं कर पाता है तो मेंटल डिप्रेशन, सुसाइड जैसी चीज़ों में भी चला जाता है। तो जब संसार में हियरिंग का इतना इम्पोर्टेंस है, तो सेम इम्पोर्टेंस जो है वो एक्चुअली स्पिरिचुअल लाइफ में भी है। जितना ज्यादा सुनते हैं कृष्ण के बारे में, उतना ज्यादा कृष्ण से अटैचमेंट हो जाता है, और उतना ज्यादा फिक्स्ड अप हो जाता है वो डिवोशनल सर्विस में, है ना। सो अगर कभी कभी ऐसा लगे कि डिवोशनल सर्विस ठीक नहीं चल रही है, तो हमको जो है लेक्चर सुनना चाहिए, फिर ज्यादा हियरिंग बढ़ा देनी चाहिए, है ना। By development of devotional service, one becomes freed from the mode of passion and ignorance, and thus material lust and avarice are diminished.
हाँ, क्योंकि संसार की जब चीजों के बारे में सुनते हैं तो रजोगुण बढ़ता है। रजोगुण बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है हम लोगों के प्रयास के बाद भी, तो तमोगुण बढ़ रहा है। तो ऐसे संसार के बारे में सुनते हैं तो रजोगुण तमोगुण बढ़ता है कि करो, ये करो, वो करो, ऐसे रजोगुण तमोगुण बढ़ता है। इसको मटेरियल लस्ट भी बोल सकते हैं, है ना। परंतु जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो यही संसार का अटैचमेंट जो है कम होता है। तो इसका मतलब ये जो तमोगुण रजोगुण है ये कम हो जाता है व्यक्ति का, है ना। इसलिए, और आज के टाइम में तो रजोगुण इतना ज्यादा बढ़ गया है कि थोड़ी सी भी चीज ऑफिस में होती है और ऐसा लगता है कि अब मैं ऑफिस के प्रमोशन मेरा रिस्क पे आ गया, या कुछ मेरा जो अप्रेजल है वो रिस्क पे आ गया, कम अप्रेजल होगा मेरा, तो एकदम से व्यक्ति मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि इतना ज्यादा अटैच है वो इस चीज से, क्योंकि सुबह शाम तक तो ऑफिस में काम कर रहा है ना। तो रजोगुण बहुत बड़ा बड़ा हुआ है संसार है ऐसे। सतोगुणी व्यक्ति को भक्ति में आने में इजी रहता है ना, वैसा है। When these impurities are wiped away, the candidate remains steady in his position of pure goodness, becomes enlivened by devotional service, and understands the science of God perfectly. Thus, Bhakti Yoga serves the heart not of material affection and enables one to come at once to the stage of asam sayam samatram, understanding of the supreme absolute truth personality of Godhead. तो कटिंग द नोट करके एक लेक्चर में सुना था बहुत टाइम पहले कि संसार में व्यक्ति की एक नोट बंधी रहती है, गांठ लगी हुई है संसार में व्यक्ति की ना। तो जब वो भक्ति में आता है तो ये गांठ जो है धीरे धीरे खुलने लगती है, ठीक है। और भागवतम 1.2.17 अच्छा, therefore one by hearing from Krishna or from his devoted Krishna consciousness can one understand the science of Krishna। भगवान के बारे में जानना है तो भगवान से या उनके भक्तों से हमें सुनना चाहिए। ये यहाँ बताया जा रहा है ताकि भगवान के प्रति हमारा अटैचमेंट बढ़ता है। और अब मैंने ये देखा है कि जो लोग फिलोसफी समझते हैं ना, वो लोग भक्ति में ज्यादा फिक्स्ड अप हो जाते हैं दोनों चीजों में। फिलोसफी को थोड़ा प्रायोरिटी देनी चाहिए हम लोगों को, फिलोसफी समझनी चाहिए। हम लोगों को जैसे सिर्फ कई सारे कथावाचक रहते हैं ना, वो सिर्फ कथा करते हैं जिसमें हम फिलोसफी उतनी नहीं देते हैं। मतलब बस ऐसे बताते हैं एक राजा था रानी थी करके, मिक्स सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए हमको। इस्कॉन में आप ज्यादातर देखेंगे जितने कथावाचक हैं वो मिक्स सुनाते हैं, मतलब उनमें कथा, मतलब पास टाइम भी होंगे भगवान के और फिलोसफी भी बहुत होगी। तो उससे क्या होता है कि डिवोशनल सर्विस में फिर हम फिक्स्ड अप हो जाते हैं। दैट फिलोसफी ना इज कॉल्ड साइंस ऑफ कृष्णा, है ना। साइंस, कृष्ण कौन है, हम कौन है, हमारा क्या संबंध है, आत्मा क्या है, आत्मा का क्या संबंध है, हमारा धर्म क्या है, क्यों हम संसार में बंधे हुए हैं, यहाँ के पाप पुण्य हम करके क्या हमें अचीव होता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है। तो ऐसे मानव सेवा करते रहते हैं, हमको लगता है ये भगवान की सेवा है। एक्चुअली है, बट ये प्योर कॉन्शियसनेस में नहीं होती है, तो ये मानव सेवा ही रह जाती है, पुण्य कमाना बराबर रह जाता है, फिर इसका वैसा फल मिलता है। और अगर हम कृष्ण के ही पार्ट एंड पार्सल के रूप में सबको देख रहे हैं, वैसी चेतना है हमारी, तो फिर हम उनकी सेवा कर सकते हैं। और वो सेवा भी टेम्पररी सेवा नहीं होनी चाहिए, वो इटर्नल सेवा उनकी होनी चाहिए कि गुरु बन के उनको शिष्य के रूप में एक्सेप्ट करें और उनको भगवान मार्ग को लेके जाए। इस तरह की सेवा, या उनका प्रचार करके गुरु से जोड़े, इस तरह की सेवा। तो एनीवे काफी लोगों को ये बात नहीं पता होती है, साइंस ऑफ कृष्णा नहीं पता रहता है। लोग बस कृष्ण के बारे में इतना तो जानते हैं, स्पेशली इंडिया में, कि कृष्ण है वृंदावन में और बहुत लीलाएं किए हैं, कंस का वध किए थे मथुरा में, इस तरह का पता रहता है। बट द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो नहीं पता रहता है। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो हम सुने तो बाहर के लोगों को ना सुने, इस्कॉन में ही सुने आप सब लोग, क्योंकि यहाँ एक मूड जो है प्रभुपाद जी दिए हैं इस्कॉन में, तो वो मूड डाइल्यूट हो जाता है कई बार, बाहर के लोगों को सुनते हैं ना, तो वो मूड डाइल्यूट हो जाता है। समझते हैं ना डाइल्यूट क्या होता है, जैसे किसी चीज में पानी मिला दो तो डाइल्यूशन आ जाता है ना इसमें, ऐसे। तो इसलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब इसलिए हमें भगवान के बारे में सुनना है। जो भी हम सुने लेक्चर इस्कॉन का ही सुने, यहाँ पे ज्यादातर जो कथावाचक हैं इस्कॉन में वो सब मिक्स भगवान का जो बारे में तत्व भी बताते हैं, कथा भी बताते हैं, तो इसलिए वो ठीक रहता है ना।
ठीक है। आज हम थोड़ा जल्दी रोक रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा काम है, अभी निकलना है। तो इसको हम कल शुरू करेंगे 7.2। और मौका लगा बीच में एक बार समरी भी ले लेंगे 6 चैप्टर की। मुझे कल थोड़ा टाइम नहीं मिला समरी पढ़ने का एक बार, वरना आज समरी ले लेते। तो हम कल परसों में जब भी मुझे समय मिलेगा समरी पे थोड़ा तैयार करके, तब आपको 6 चैप्टर की एक बार समरी दे दूंगा। जिनका बीच में छूटा होगा सब चैप्टर कवर अप हो जाएगा। 7 चैप्टर बहुत अच्छा है, आप ट्राई कीजिए कि इसकी क्लास मत छोड़िएगा, है ना। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, इसमें भगवान डायरेक्ट अपने बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अंचा कल्पतरुवेश अगर पसंद रहे एक नाम का उन्हें भी वैष्णव भी नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव उनकी जय श्लोक हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा गुरु हरे पुरुषोत्तम कृष्ण श्री प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीष हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी। हरे प्रभु गंगे जी। माता कृष्ण जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण डिम्पल प्रभु माता जी। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा शुभ माता जी। हरे 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 सुप्रभु कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो जय। मच। हरे कृष्णा रमन प्रभु जी।